हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज हम करने वाले हैं कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, और ये 4 पार्ट हमारे पास हैं, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कल हमने इसी के बेसिस पे कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है ये प्रैक्टिस किए थे, काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आई होप आप सबको ये करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन एक बार फिर भी ट्राई कर लेते हैं, है ना। अच्छा, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। यही पढ़ा था ना, सोडियम क्या बनाता है? Na पॉजिटिव आयन बनाता है। सोडियम कैसा आयन होता है? पॉजिटिव आयन होता है, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 1। अच्छा, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1। उसके बाद ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब क्या? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2 नेगेटिव। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। तो जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2O, Na2O। अच्छा, यहाँ पे आते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है 3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? 3 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आयन होता है। अच्छा, वैसे पॉजिटिव आयन क्या होता है? कैटायन ना, और नेगेटिव आयन क्या होता है? एनायन, है ना, याद रखिएगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है तो हमें पता लग गया कि जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर वैलेंसी कितनी है? 3 है। अच्छा, क्लोराइड, क्लोराइड के ऊपर हम चार्ज लिखते हैं माइनस, मतलब -1। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो जैसे ही क्रॉस करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा, सोडियम सल्फाइड, सोडियम का फॉर्मूला अभी हमने देखा, चार्ज कितना होता है? Na पॉजिटिव। इसका मतलब सोडियम के पास वैलेंसी कितनी हो गई? 1। अब बात करते हैं सल्फाइड की। सल्फाइड के ऊपर चार्ज लिखा जाता है 2 नेगेटिव। सल्फाइड के ऊपर चार्ज कितना लिखा जाता है? 2 नेगेटिव। इसका मतलब सल्फाइड के पास वैलेंसी कितनी है? 2। तो जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2S। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं लास्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज लिखा जाता है, यहाँ लिख देते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज लिखा जाता है 2 पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीशियम है इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हमारे पास होता है OH, और हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज लिखा जाता है OH नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब 1। तो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। तो ये हमारे पास जैसे हम क्रॉस करेंगे तो क्या देगा हमको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो पॉली एटॉमिक आयन होता है हम उसको किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले, और ये कुछ फॉर्मूले हमको दिए गए हैं, इनके नाम हमको लिखने हैं। अच्छा, पहले यहाँ पे आते हैं। अगर मैं इसका रिवर्स चलूँ, अगर मैं इसका रिवर्स चलूँ, रिवर्स कैसे कि मैं ये मान के चलूँ कि मुझे गिवन क्या है? केमिकल फार्मूला गिवन है, और मुझे निकालना क्या है? इसका कंपाउंड का नेम पता करना है। तो यहाँ पे क्या है? सोडियम, इसमें क्या है? ऑक्साइड। ठीक है, तो नाम क्या बोला गया? सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखना, पहले वाला एज इट इज़ नाम बोला जाता है, और जो बाद वाला हमारे पास एलिमेंट होता है उसको क्लोराइड, ऑक्साइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन, तो क्या बना? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, अच्छा, ये हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम सल्फाइड। उसी तरह से ये क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब जरा यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम, और ये किसका फॉर्मूला होता है? सल्फेट का। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया? एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, अच्छा, अगला देखते हैं, ये क्या है? कैल्शियम, और इसको क्या बोला जाता है? क्लोराइड। सिंपल, तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? K2SO4। K किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का, और SO4 अभी हमने पढ़ा किसका होता है? सल्फेट का। तो ये क्या बना? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
के किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का। NO3 किसका सिंबल होता है? नाइट्रेट का। तो ये हमारे पास क्या दे रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? कैल्शियम, ठीक है। और CO3 किसका सिंबल होता है? किसका सिंबल होता है? कार्बोनेट का। तो ये हमारे पास क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नाम हो गई, सिंपल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल एंड PO4 आयन, फोस्फेट आयन। नंबर ऑफ एटम हमें पता करने हैं। तो यहाँ पे 2 एटम है किसके? हाइड्रोजन के, और 1 एटम है किसका? सल्फर का, है ना। तो 2 एटम किसके? हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसका? सल्फर का। तो कितने नंबर ऑफ एटम हो गए हमारे पास? 3। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। PO4 4 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। 1 एटम किसका है? फॉस्फोरस का। तो टोटल एटम कितने हो गए इसके अंदर? 5 एटम हो गए, है ना। अच्छा, ये तो सर सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी कर देता है, इसके अंदर क्या बड़ी बात थी, है ना। यही बात है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या बड़ी बात थी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं अप्लाई कर दूं इन सभी के ऊपर, इन सभी के ऊपर अगर अप्लाई कर दूं कि मुझे इन सब में नंबर ऑफ एटम पता करने हैं, तो कैसे पता करोगे? देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आया? Na2O। सबसे पहले हमारे पास क्या आया? Na2O। अब इसके अंदर आइडेंटिफाई करें कितने नंबर ऑफ एटम है, कितने नंबर ऑफ एटम है। तो 2 एटम किसके हैं? सोडियम के। 1 एटम किसका? ऑक्सीजन का। तो टोटल एटम कितने हो गए? 3, है ना। इसके नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 3। सिंपल। अब इसकी बात करते हैं। 1 एटम किसका? एल्यूमिनियम का। 3 एटम किसके? क्लोरीन के। टोटल एटम कितने हो गए? 4। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। यहाँ भी 2 एटम सोडियम के, 1 एटम सल्फाइड का। तो कितने हो गए टोटल एटम? 3 हो गए। अब जरा इसकी बात करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हमने लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। अब देखना, इस ट्वाइस का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये हमने कितनी बार लिया? 2 बार। हाइड्रोक्साइड आयन कितनी बार लिया? 2 बार। तो ये कुछ ऐसे बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कितनी बार लिया? 2 बार लिया, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम कितनी बार है? 1 बार। ऑक्सीजन कितनी बार आया? 2 बार। हाइड्रोजन भी कितनी बार आया? 2 बार। तो टोटल एटम कितने हो गए? 5। कुछ तो खास था इस क्वेश्चन में, है ना। कि डायरेक्ट हम ये नहीं लिख सकते कि हम क्या सोच रहे थे कि सर 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, टोटल एटम कितने हो गए? 3। नहीं, टोटल एटम कितने बने? 5। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये कितनी बार है हमारे पास? 2 बार है। आयन कितने प्रेजेंट हैं यहाँ पे? 2 आयन प्रेजेंट है हाइड्रोक्साइड के। तो 2 आयन प्रेजेंट हैं, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको कैसे किया जाता है? कुछ इस तरह से बच्चे करते हैं क्या कि सर ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम और ये लिखा हुआ है हाइड्रोक्साइड ट्वाइस, तो जो भी यहाँ पे होगा हम क्या करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और जो भी इस एटम के साथ होगा हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो एक तो मैग्नीशियम हो गया, 1 × में 2 क्या आ जाएगा? 2। तो 2 हो गए ऑक्सीजन और 2 हमारे पास हो गए हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए? 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास आ गए 5, ठीक है। अगला ट्राई कर सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट अच्छा क्वेश्चन है ना। एल्यूमिनियम Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, अब देखना सल्फर कितने हैं? 1। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा तो सल्फर कितने आ गए? 3 एटम हो गए सल्फर के। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। और कितनी बार है? 3 बार। तो 4 × में 3 क्या हो जाएगा? 12। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। तो 12 और 3 15, 15 और 2 17। इसका मतलब टोटल एटम कितने हैं इसके अंदर? 17। इस मॉलिक्यूल में Al2SO4 थ्राइस, इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास टोटल एटम कितने हैं? 17। ठीक है, सिंपल। बाकी सब आराम से कर लेंगे आप। कैल्शियम 1, क्लोरीन 2, कितने एटम हो गए? 3। 2 पोटेशियम, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। तो 4 और 1 5 और 2 7। इसके पास कितने हैं? 7 एटम है। इसके पास कितने आए? 3 एटम। इसकी बात करते हैं, 1 पोटेशियम, 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन। टोटल एटम कितने हो गए? 5।
इसकी बात करें, कैल्शियम एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, टोटल एटम कितने हो गए 5। ठीक है, सिंपल है, कर लेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, समझ में ना आए तो बताइएगा, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।